हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन दिस चैनल। नमस्ते जी, कैसे आप सब? एंड in this particular video we will gonna talk about a special unique bird which is called as woodpecker। हमारे देश में, हमारी दुनिया में अद्भुत किस्म के पक्षी पाए जाते हैं। हर उस पक्षी की वैरायटी की एक खास स्किल होती है, एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से वो देश और दुनिया में पॉपुलर हो जाता है। एंड एक ऐसा ही बहुत ही वियर्ड पक्षी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो होता है वुडपेकर। देश और दुनिया में करीब 300 किस्म की 300 स्पीसीज हैं वुडपेकर के आज के टाइम में, और ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। सिर्फ 2 ही ऐसी जगह है जहाँ पे वुडपेकर्स नहीं पाए जाते हैं। एक तो हमारे जो पोलर रीजन्स होंगे जहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि उन पक्षियों के लिए कुछ खाने के लिए पेड़ नहीं होती या ग्रासलैंड्स नहीं होती, तो इसलिए वहाँ वो पाए नहीं जाते। और जो दूसरी जगह है वो है ऑस्ट्रेलिया का सब कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मेडागास्कर का वो जो पूरा जो रीजन है वहाँ पे भी वुडपेकर्स नहीं पाए जाते। और इन दोनों जगह के अलावा हर देश में, हर जगह, हर एरिया में वुडपेकर्स पाए जाते हैं। और बचपन में हमने सिर्फ वुडपेकर्स के बारे में ये पढ़ा था, ये सुना था कि ये एक ऐसा पक्षी है जो अपनी चोंच मार मार के घोंसला बनाता है। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ सॉफ्ट जगह पे घोंसला बनाता है, चाहे वो पेड़ का एक सख्त तना हो, या वो एक अपार्टमेंट की कंक्रीट की बिल्डिंग हो, या हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो मेटल पोल्स ही क्यों ना हो, उनमें भी अपनी चोंच मार मार के घोंसला बना लेते हैं। तो साइंटिस्ट लोग की जो कम्युनिटी है उनमें काफ़ी हैरानी रहती थी इस बात को लेके कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो छोटा सा पक्षी है। तो अगर हम वुडपेकर्स की अगर एनाटॉमी की बात करें तो अलग अलग किस्म के वुडपेकर्स होते हैं। जो सबसे छोटे वुडपेकर्स जो आज तक देखे गए हैं वो 500 ग्राम, मतलब एक जो आधा लीटर की वो जो दूध की थैली होती है उससे भी उनका कम वजन होता है, और वो करीब सिर्फ 3 से 5 सेंटीमीटर्स का उनका साइज़ होता है। और जो बड़े से बड़े वुडपेकर जो देखे गए हैं वो करीब 4 से 5 किलो के होते हैं वज़न में, और वो करीब 50 से 60 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं। अब वो जगह वो बनाते हैं, क्या तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे दुश्मनों से, या लेट से अपना खाना जो वो लेके आते हैं उसे छुपाने के लिए, या अपने अंडे देने के लिए वो इनको यूज़ करते हैं। सो द साइंटिस्ट कम्युनिटी दे हैव ऑलवेज इमेजिन्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो एक छोटा सा पक्षी अपनी चोंच जब मारता है तो इसे ब्रेन इंजरी क्यों नहीं आती है, कंकशंस क्यों नहीं होते, हेडेक क्यों नहीं होते। अगर हम अपना सिर इतनी तेज से अगर किसी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट पटके तो हमें तो ऑब्वियसली ब्रेन इंजरी हो ही जाएगी। तो अगर फैक्ट की बात करें तो वुडपेकर्स 1 सेकेंड में लगभग 20 बार अपनी चोंच उस हार्ड सरफेस पे मारता है, और पूरे दिन भर करीब 12,000 बार वो अपनी चोंच एक ऐसे जगह पे मारता है जिसकी वजह से हाई चांसेस हो सकते थे कि उसे कंकशन हो जाए। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे, बहुत ज़्यादा इनकी फ़ोटोज़ देखी, तो उन्होंने पाया कि एक जो मोटा फैक्टर जिसकी वजह से इस पक्षी का ब्रेन इंजरी नहीं होता वो ये है कि इसका जो स्कल है वो बहुत ही हार्ड बोन्स से बना हुआ है। और जो स्कल है जिसके अंदर जो उनका ब्रेन रहता है, उस स्कल और ब्रेन के बीच में बहुत थोड़ी सी एक जगह होती है विच एक्ट्स एज अ स्पंज। तो वो जो थोड़ी सी जगह होती है उसमें एयर होती है, और जब भी कोई एक इम्पैक्ट ऐसा होता है, जब वो चोंच से किसी भी हार्ड सरफेस पे हिट करता है, तो वो जो स्कल होता है सबसे पहले तो वो प्रोटेक्ट करता है, वो पूरा का पूरा जो उसका जो प्रेशर होता है, जो इम्पैक्ट होता है उसे अब्जॉर्व कर लेता है। और इसके बाद वो जो थोड़ी सी वो जो उसमें जो स्पंज एयर फील्ड जो स्पेस होती है ट्राइज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, ताकि उसका जो ब्रेन है वो सेफ रहे। जो सेम कॉन्सेप्ट है ये हमारे जो हेलमेट्स बनते हैं उसमें भी कुछ हद तक यूज़ किया जाता है, ताकि ह्यूमंस का भी जब ब्रेन किसी हार्ड सरफेस से हिट हो तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। सो दिस वॉज वन फैक्ट अबाउट वुडपेकर्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन पसंद आई, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक द चैनल।